राजस्थान में क्या कर रहे हो ये भी एक बार देखो। रात को 9:30 बजे पुलिस के आला अधिकारी मौके पर आते हैं और कहते हैं कि आप घर चले जाओ। क्या ये सही है? 2023 के चुनाव में ये युवा सरकार से सवाल करेगा और जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा। आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई गाइडलाइन के नाम पर, और अलग से आज 31 तारीख है, इसके लिए 31 के नाम पर सरकार ने अलग से गाइडलाइन जारी कर रखी 2 दिन पहले कि कर्फ्यू में एक अलग से छूट दी जाएगी। किसके इशारों पर सरकार काम कर रही है? सोचना चाहिए सरकारों को। ये वो युवा बेरोजगार है जो सरकार कहती है कि 1 लाख रोजगार दिया है। कहाँ दिया रोजगार? कहाँ है वो रोजगार? मैं पूछ रहा हूँ आज सरकार से। एक तरफ सरकार कहती है कि नई भर्ती निकालेंगे, नई भर्ती 4 माह बाद में, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या 4 माह में और नया युवा कहाँ से आएगा? कौन सी उनकी डिग्रियाँ पूरी हो जाएगी? सरकार को सोचना चाहिए। अगर ये पद बढ़ाने थे ही नहीं तो फिर सरकार पहले ही मना क्यों नहीं कर देती? कम से कम इस कड़कड़ाती सर्दी में ये युवा यहाँ बैठता तो नहीं, ये बेरोजगार बैठते तो नहीं इस कड़कड़ाती सर्दी में। क्या कुछ रुख है वो एक बार अपन धरना स्थल से जान लेते। क्या नाम है सर आपका? रोहितास गुजर सर। क्या रहेगी आपकी आगे की रणनीति? सर आगे की रणनीति अभी हम बैठ के तैयार करेंगे सभी लोग। फिलहाल ये है कि हम सब लोगों ने निर्णय करके जो आमरण अनशन पर मैं बैठा हुआ था वो अनशन इन बहनों के द्वारा कि हमारे भाई हैं जो खाली पेट नहीं लड़ेंगे, कुछ खा पी के लड़ेंगे, ये सब कहते हुए सब लोगों ने निर्णय लिया और हमारा जो अनशन था वो तुड़वाया। लेकिन मेरा एक सवाल है सरकार से कि सरकार कहीं ना कहीं नाकामयाब रही। जो इन अनशन वाले या आंदोलनकारी जो भी भाई थे उनको टेबल पर बुलाकर वार्तालाप करने में असमर्थ रही। इतने सारे मंत्रियों ने, विधायकों ने और मुख्यमंत्री के जो सलाहकार उनको लिख के दिया, क्या लगता है उनकी भी नहीं चली? सर जहाँ तक मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं औपचारिकताएं थी या दिखावा था कि कैसे भी हम इन युवा वोटर्स को या वोट बैंक की राजनीति कहीं ना कहीं इनके बीच में उलझी हुई थी और वोट बैंक का खेल था ये। इसलिए विधायकों ने कहा, मैंने मेरे विधायक जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का था उसे 4 बार कॉल किया, कॉल अटेंड करने के बाद उसने कॉल नहीं की। मैंने दूसरे विधानसभा वाले क्षेत्र एमएलए के पास कॉल किया, उसने बात करने की कोशिश की। तो एक सामान्य बेरोजगार युवा कहाँ तक बात करेगा? और वो ये तक कह देंगे कि कॉल नहीं किया। कोई सरकार का कोई नुमाइंदा, क्या कोई नहीं था सरकार में? 200 एमएलए जो चुने इन बेरोजगारों ने, इतने मंत्री बने हुए हैं, क्या इनका अनशन तुड़वाने के लिए या इनको टेबल पर बुला के वार्तालाप करने के लिए कोई तैयार नहीं था? एक बच्चा जिंदगी और मौत के बीच एसएमएस में लड़ रहा है, उससे मिलने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसके अंदर के पूरे फंक्शन खत्म होने के लिए जा रहा था, डॉक्टर से सलाह दे रहे थे, बार बार डॉक्टर रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे। क्या ये गलत था या सही था? निर्णय करना चाहिए। ये सरकार की बेरुखी है बच्चों के साथ। सरकार कहती है कि ये पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। मैं सरकार को दावा करता हूं और कह सकता हूं कि मैं एक बच्चे के यहाँ धरना स्थल पर हैं, उनकी मार्कशीट यहाँ लेके बैठा हुआ था। सरकार एक बार बुलाती, टेबल पर बुला के वार्तालाप तो करती, वार्तालाप तर्क वितर्क करती सरकार कि मेरे कितने सवाल थे उनका जवाब देती सरकार, या सरकार का कोई जो भी नुमाइंदा वहाँ बैठता वो जवाब तो देता एक बार। हो सकता है कि हम असफल होते, 31,000 ही पद कर देती सरकार, 50,000 नहीं करती, लेकिन बातचीत तो करती ना सरकार। तब पता चलता कि क्या है। सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास पद खाली नहीं है, हम कहते हैं साला दर्पण के अनुसार पद खाली हैं। 20,000 पद कहाँ से आ गए? 4 महीने में कहाँ से आ गए? एक तरफ कहते हैं शिक्षा मंत्री की वित्त विभाग परमिशन देगा तब करेंगे। अब कहाँ से दे दिया वित्त विभाग परमिशन? कहाँ से आ गए उनके पास पद? क्या करना चाहती है सरकार? एक तरफ बेरोजगार जो अच्छे अंक लेके आए उनको भी दबाना चाहती है और दूसरी तरफ नई भर्ती निकाल के क्या कहना चाहती है सरकार?